गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कंडक्टिंग चार्ज सेल होता है उसकी वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है जब एक से ज्यादा जो है सेल हमारे कॉन्सेंट्रिक रखे होते हैं। बच्चों, ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके सवालों की प्रैक्टिस खूब ढेर सारी कर लीजिएगा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में तो इतने केसेस नहीं बनते, लेकिन हॉलो स्फीयर में बच्चों कुछ स्पेशल बात होती है और उसी के बारे में आज इस पूरे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर हमारा तीन अलग अलग पॉइंट पे क्या था और कैसे इससे जो है हमारा एक अलग टाइप के केसेस बनते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों अधिकतर आते हैं नीट और आईआईटी में या डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बेस्ड है। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और इसका रेडियस जो है बच्चों वो है हमारा कैपिटल आर। ठीक है, और इसके चारों तरफ हमारा सरफेस पे जो है चार्ज है और वो चार्ज हमारा क्या है, वो चार्ज है हमारा प्लस क्यू। ठीक है, तो बच्चों तीन पॉइंट हमारे पास थे, तीन पॉइंट पे हमने निकाला था पोटेंशियल। एक था आउटसाइड द स्फीयर, तो बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास एक आउटसाइड पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है। दूसरा जो था बच्चों वो था हमारा एट द सरफेस। सरफेस पे हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों एक था इनसाइड द स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं ए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी और ये अंदर वाला सी मान लेते हैं जो इनसाइड में कहीं पर भी हो सकता है। ए आउटसाइड में कहीं हो सकता है, बी हमारा सरफेस के ऊपर कहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, पहला जो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल at the point outside, ठीक है, outside the sphere। स्फीयर के बाहर कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल था हम बच्चों उसको ले लेते हैं VA, क्योंकि हमने उस पॉइंट को ए लिया है। तो बच्चों वो हमारा था 1/4πε0 जो है Q अपॉन R। ठीक है, स्मॉल आर ये हमारा निकल के आया था। आर हमारी सेंटर से दूरी कहीं तक हो सकती है, यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकती है। दूसरा बच्चों हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया था वो था पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये सब हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, हॉलो स्फीयर। तो बच्चों आया था VB। ठीक है, हमने बी पॉइंट लिया यहां पे VB 1/4πε0 जो है Q अपॉन कैपिटल आर, जहां पे आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर था। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट था बच्चों हमारे पास वो था इनसाइड का। ठीक है, क्या था, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के अंदर हमने कोई भी कहीं पर भी पॉइंट सी ले लिया, उस पे जो हमारा आया था उसको हम VC लिखेंगे। ठीक है, VC लिखेंगे तो हमारा आएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये बच्चों रेडियस पे डिपेंड करता है, किसके, स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों हम जो बताने जा रहे हैं आपको इसके आगे, उसमें आपको ये तीनों पॉइंट पे जो है पोटेंशियल का फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आप इन तीनों पॉइंट पे जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात आपसे आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, जब तक सिंगल सेल हमारा रहता है, सिंगल हॉलो स्फीयर रहता है, तब तक तो कोई कहानी नहीं बनती। लेकिन बच्चों, अगर हमारा जो है हॉलो स्फीयर जो है एक से ज्यादा हो जाए, तब हमारी कहानी बनती है और यहां से हमारा नया नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होता है वो देखिए। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। देखिए सपोज करिए कि इसके अंदर हमने एक और जो है ऐसे सेल रख दिया। ठीक है, एक सेल हमने इसके अंदर और रख दिया और इसका रेडियस जो है वो कुछ और था। ठीक, सारी कहानी यहां से ये स्टार्ट हो रही है। हमने इस तरीके से एक सेल और रख दिया और इसका रेडियस जो है सपोज करिए r/2 था। ठीक है, r/2 था। अब देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर भी सपोज करिए प्लस चार्ज क्यू था। ऐसा हमने सपोज किया। अभी मैं सारे केसेस बना के आपको दिखाता हूं। तो देखिए क्या होगा कि सपोज करिए कि हमने एक पॉइंट यहां ले लिया। ठीक है, सपोज करिए ये P है और एक पॉइंट ये ले लिया Q। ठीक है, अब हमको निकालना होगा इसके ऊपर भी पोटेंशियल और इसके ऊपर पोटेंशियल। तो देखिए ये पूरा कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट पे लिख के दिखाया है, वो यहाँ पे कैसे खेल करता है जब हमारा इस टाइप का कोई केस बनता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है ऐसी कंडीशन में। ठीक, ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि कोई हॉलो स्फीयर हमारे पास होता है तो उसके कारण जो है 3 अलग अलग पॉइंट, एक आउटसाइड है, एक सरफेस पे है और एक इनसाइड है। तो वहां पर हमारा जो है पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्या होता है, कौन सा रेडियस लगता है, कौन सा चार्ज लगता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास बच्चों इस तरीके से एक स्फीयर है और एक जो है ये बड़े स्फीयर के अंदर है। ये दोनों ही स्फीयर हमारे हॉलो है। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है r, ये इसका रेडियस है 2r। ऐसे आप नोट कर लीजिए है। सेंटर है हमारा O और बच्चों इसके ऊपर जो है चार्ज है वो प्लस QA है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस QB है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि एक पॉइंट हमको यहां पर दे रखा है B और एक पॉइंट हमको दे रखा है A। ये बाहर वाले स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट B दे रखा है और एक पॉइंट इस पे दे रखा है अंदर वाले स्फीयर पे, वो दे रखा है A। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at the point A and B and tell which one is greater या मोर, जो भी कह दीजिए, कौन सा हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमको बता दीजिए। बच्चों हम यहाँ पर QA QB, चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों पे चार्ज जो है QQ कर देते हैं, अलग अलग ना करके दोनों पे इक्वल चार्ज कर देते हैं। इक्वल चार्ज करने से एक नई बात निकल के आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से लगता है कंसेप्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे B के ऊपर, फिर हम निकालेंगे A के ऊपर और फिर देखते हैं कि हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B, हमने ऐसे लिया, हमने इसको VB सपोज कर लिया। तो देखिए बच्चों कितना होगा। ठीक है, कितना होगा वो मैं आपको बता दूं। एक तो होगा बच्चों, ये इसको, इस वाले को अगर हम स्फीयर 1 ले लेते हैं और इस वाले को स्फीयर 2 लेते हैं। ठीक है, एक तो होगा बच्चों ड्यू टू, नोट करिए, ड्यू टू स्फीयर 1। पहली बात तो इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा प्लस होगा ड्यू टू स्फीयर 2। मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्फीयर की वजह से भी यहां पे पोटेंशियल होगा और जो बाहर वाला स्फीयर है बड़ा वाला, इसके लिए भी यहां पे पोटेंशियल होगा। अंतर क्या होगा
ये जो स्फेयर 1 के लिए बी पॉइंट है ये आउटसाइड का है, ठीक है, और जो है बड़े वाले के लिए है ये एट द सरफेस है। बस बच्चों इतना ही कंसेप्ट है और ये इनको लगाना आना चाहिए। मतलब क्या हुआ है कि ये अंदर वाले स्फेयर की वजह से जो बी वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा उसमें हम लगाएंगे आउटसाइड द स्फेयर, इस वाले स्फेयर के आउटसाइड का पॉइंट है। और ये जो बाहर वाला स्फेयर है इसके लिए जो बी पॉइंट है ये एट द सरफेस वाला है। अभी जो मैंने तीनों फॉर्मूले लिखाए थे वो यहां पे लगा दीजिए। तो आउटसाइड किसके लिए, अंदर वाले के लिए आउटसाइड है। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज क्यू है, आउटसाइड के लिए था हमारा स्मॉल आर आया था। बच्चों स्मॉल आर क्या था, डिस्टेंस था सेंटर से उस पॉइंट की। तो बच्चों यहां से सेंटर से इस पॉइंट की दूरी हमारी 2r। तो बच्चों यहां पे लिख दीजिए आप 2r, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे बड़े वाले स्फीयर की वजह से निकालना है। तो बच्चों वो एट द सरफेस था, यहां पर एट द सरफेस का फॉर्मूला लग जाएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू है और जो है रेडियस जो आया था वो इसका 2r है, ठीक है। ये देखिए सरफेस वाला स्फीयर लगा है और इधर आउटसाइड का लिखा है। ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड है, ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए एट द सरफेस है। तो बच्चों ये हमारा देखिए इस तरीके से निकल आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे बच्चों। तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। जोड़ लीजिएगा यही आएगा। तो ये आ गया पोटेंशियल एट बी। इसको मैं यहां साइड में नोट कर देता हूं, आप लिख लीजिए वीबी पोटेंशियल एट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब बच्चों क्या होता है, हो सकता है चार्ज ये अलग अलग दिए हो, ठीक है, अलग अलग चार्ज दिए हो, रेडियस आपका जो है कुछ मीटर सेंटीमीटर में दिया हो, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी पूरी बात हुई, पोटेंशियल हमारा निकल आया एट द पॉइंट बी। अब निकालते हैं हम ए पर और फिर उसका देखेंगे, करेंगे एनालिसिस, देखेंगे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, ठीक है, एट द पॉइंट ए। ये देखिए क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ए हमने यहां पे लिख लिया इसको VA, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा ड्यू टू स्फीयर 1। ए पे क्या होगा, स्फीयर 1 के कारण जो है पोटेंशियल होगा, प्लस, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 2। इस वाले पॉइंट के ऊपर एक तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा और एक जो है बाहर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए एट द सरफेस वाला है और ये वाला पॉइंट बाहर वाले स्फीयर के लिए इनसाइड का है, ठीक है। तो यहां पर बड़े वाले स्फीयर की वजह से इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा और इस वाले के लिए एट द सरफेस लगेगा। तो देखिए क्या होगा, हम बता दें यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, एट द सरफेस का फॉर्मूला, एट द सरफेस का फॉर्मूला, प्लस बड़े वाले के लिए इनसाइड, क्या हुआ, इनसाइड द सरफेस का फॉर्मूला, इनसाइड द सरफेस। ये फॉर्मूला यहां लग जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, ठीक है, हम दोनों फॉर्मूले यहां लगा करके लिख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एट द सरफेस किसके लिए, इसके लिए, वो क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। जो हमारा स्फीयर होता है उसी का रेडियस रखते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमने यहां पे ऐसे रख दिया, ये आ गया प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए क्या हुआ, बड़ा वाले स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड है और इनसाइड का जो कंसेप्ट होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r आएगा, बाहर वाले स्फीयर के रेडियस रखते हैं बच्चों। ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो हम यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ, VA, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए आया।
हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा और वो बात हमारी काम आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 3/2 जो हमारा पोटेंशियल निकल के आया है वो निकल के आया है VA। VA इक्वल टू 3/2 1/4πε0 Q/R, ये हमारा निकल के आया है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और बच्चों यहां पर देखिए, अंदर वाले जो है स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल आया है वो बाहर वाले स्फीयर के सरफेस से ज्यादा आया है। ठीक है, अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल आया है, जो ए पे जो पोटेंशियल आया है वो देखिए ज्यादा है और बी पे कम है। और बच्चों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में, कॉन्सेंट्रिक हालो स्फीयर में हमेशा ही ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, नोट कर लीजिए इसको। इन द कॉन्सेंट्रिक सेल या हालो स्फीयर के सेल, ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, सरफेस ऑफ इनर सेल इज always high irrespective of charge on the cell। ठीक है, देख लीजिए, हम आपको बात बता रहे हैं, अभी प्रूव करके भी दिखाएंगे। सपोज करिए कि यहां पर बच्चों हमारा जो है कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, अंदर वाला जो सेल होगा उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी बाहर वाले सेल से। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाले सेल पे हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाता हूं कि चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी तो दोनों पे हमने चार्ज सेम रखा, तो हमारा यह आया 3/2 टाइम्स है इसका। ठीक है, यहां से देखिए आप VA इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ VB, ये हमारा निकल के आ रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा। बच्चों ऐसा नहीं होता है कॉन्सेंट्रिक सेल में, जिसके ऊपर हमारा चार्ज कम हो या ज्यादा हो, अंदर वाले सेल के ऊपर पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर चार्ज को इंक्रीज कर देता हूं, ये हमने कर दिया 4Q। ठीक है, 4Q कर दिया। अब बच्चों इसी कंसेप्ट से जो है हम फिर से A और B पे निकालते हैं पोटेंशियल, तो देखिए कितना निकल के आता है, इसके ऊपर ही ज्यादा आएगा, बाहर वाले पे कम आएगा। ये नोट कर लीजिए कि जब हमारा कॉन्सेंट्रिक सेल होता है तो जो है उसके सरफेस पे हमारा जो है अंदर वाले सेल पे हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होगा, बाहर वाले पे कम होगा, चाहे हमारा जो है कितना भी चार्ज हो। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रूव धड़ाक से कर रहे हैं तेजी से, अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सेल का जो है निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं VA, A पे, तो क्या हुआ, A पे निकालेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू 1 पोटेंशियल, ड्यू टू 1 और पोटेंशियल ड्यू टू 2। 1 के कारण एट द सरफेस हो जाएगा, एट द सरफेस वाला फार्मूला लगेगा, और 2 के कारण जो होगा हमारा वो होगा इनसाइड का फार्मूला लगेगा, इनसाइड द सरफेस, ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए आइए इसको लगाते हैं, तो देखिए क्या 1/4πε0 एट द सरफेस क्या था हमारा, ये हो गया Q/R, ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया VA प्लस ये 1/4πε0। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 4Q है तो 4Q, और रेडियस कितना है 2R है। ठीक है, हमने इसको काटा पीटी करी तो ये हमारा हो गया 2, तो ओवरऑल बच्चों ये जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1/4πε0, ठीक है, 3Q/R। ये देखिए इस तरीके से आया पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं
पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी, देखिए क्या होगा, ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2, मतलब क्या हुआ, अंदर वाले स्फीयर की वजह से भी हमारा पोटेंशियल होगा बी पे, और जो है बाहर वाले की वजह से भी होगा। 1 के कारण क्या होगा, इसमें लगेगा आउटसाइड वाला फार्मूला, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, प्लस यह लाएगा इन, इस पे क्या होगा, ड्यू टू 2, ये दूसरा है बाहर वाला, तो यहां पे आ जाएगा एट द सरफेस वाला फार्मूला, एट द सरफेस का फार्मूला। दोनों फार्मूले लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आउटसाइड में चार्ज अंदर वाले का रहेगा, और यहां से यहां तक की दूरी रहेगी, जो कि देखिए होगी हमारी 2r प्लस एट द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4q/2r, ये रहेगा इस वाले स्फीयर का चार्ज और इस वाले स्फीयर का रेडियस। ये हमारा आ गया इस तरीके से, देख लीजिए, बहुत कायदे से देख लीजिए। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले लगाए थे वही लगे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगा, ये आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कट जाएगा, आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, हमारा आ रहा है कॉमन, बचा क्या, 1/2 प्लस 2 ऐसे आ गया, और देखिए हमारे पास क्या आया, ये आएगा 5/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये आया पोटेंशियल एट बी, और पोटेंशियल एट ए आया बच्चों 3q/r, ठीक है। अगर हम ए पे पोटेंशियल देखें तो हमारा निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये देखिए निकल के आया। वी क्या है, इनसाइड वाला स्फीयर है, इसके ऊपर पोटेंशियल निकल रहा है। वीबी क्या है, आउटसाइड का स्फीयर है, आउटसाइड का निकल रहा है। देखिए चार्ज हमारा बाहर पे ज्यादा था, अंदर कम था, ठीक है, चार्ज हमारा बाहर पे ज्यादा था, अंदर कम था, लेकिन बच्चों उससे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल हमारा अंदर वाले स्फीयर पे ज्यादा आया है, यहाँ पे कम आया है। देखिए ये हमारा 5/2 है, यानी 5/2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2.5, हो जाएगा 3। तो पोटेंशियल हमेशा अंदर वाले स्फीयर पे ज्यादा होगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, चाहे चार्ज कितना भी हो। ये पहला कंसेप्ट होता है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कहते हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में, कि हमारा जो है चार्ज दे रखा है, अंदर कम कर दिया, बाहर ज्यादा कर दिया, तो पूछेगा कि किस पे पोटेंशियल ज्यादा है। अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी में जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है उसको लगा के चले जाते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं गलत। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, चाहे कितना भी चार्ज हो, हमारा जो है पोटेंशियल हमेशा जो है अंदर वाले स्फीयर पे ज्यादा होगा, ठीक। तो बच्चों 2 कॉन्सेंट्रिक सेल के बाद अब हम करेंगे 3 कॉन्सेंट्रिक सेल का जो है क्वेश्चन, और देखिएगा इसमें भी क्या होता है, जो इनर सेल होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा और आउटर वाले का कम आएगा, चाहे उनके ऊपर चार्ज कितना भी हो। देखिए यहां पर मैंने 3 सेल बनाए हैं, इसका रेडियस r, इसका 2r, इसका 3r है, इसके ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज 2q है, इसके ऊपर चार्ज 3q है। अब बच्चों हमको क्या करना है, सबके सरफेस के ऊपर हमको निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू। यहां पर अंदर वाले पे ए पॉइंट पे कितना है, बीच वाले में बी वाले पॉइंट पे कितना है, और इस पे सी पे कितना है। देखिए हम बहुत तेजी से निकालेंगे, कंसेप्ट कैसे लगता जाएगा आप देख लीजिए। पोटेंशियल एट ए कितना होगा, क्या होगा, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसके लेते हैं 3। तो क्या होगा, 1 के कारण पोटेंशियल होगा, V1 ले लेते हैं, 2 के कारण होगा, प्लस हमारा 3 के कारण होगा। हर एक सेल के कारण ए पे पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए 1 वाला क्या है, इस पे लगेगा एट द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस। 2 वाले के कारण क्या होगा, इनसाइड सरफेस, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सरफेस। और बच्चों जो हमारा निकल के आएगा 3 वाले के कारण भी इनसाइड होगा, इनसाइड। अब बच्चों इन सब का फार्मूला जो है आपको पता है, आप खटाखट लगा दीजिए, आ जाएगा। देखिए एट द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, इस पे चार्ज q, रेडियस r निकल गया, प्लस इनसाइड द सरफेस सेकंड वाले के कारण, तो बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है 2q/2r, ये आ जाएगा।
इस वाले का चार्ज और इस वाले का ही रेडियस लगता है, ये इनसाइड में हो गया। और बच्चों लास्ट वाले में भी हमारा इस तरीके से आएगा 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन 3r। देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए 2q से 2 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1। और ये बच्चों आ गया हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3q बाई r। ये आ गया पोटेंशियल एट ए। इसको मैं यहां नोट कर देता हूं, आप देख लीजिए। तो v आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन r। ठीक, ये हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। अब बच्चों क्या होगा, इसके बाद जो है हम जो है निकालेंगे b के ऊपर, ठीक है, पोटेंशियल एट b पे भी देखिए पोटेंशियल किसके कारण होगा, इस वाले सरफेस के कारण होगा, इस वाले स्फीयर के कारण b पे होगा, तो v1 हम लिख देते हैं। इसके स्वयं के कारण होगा, इसको हम v2 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं v3, ठीक है। तो 1 के कारण जो पोटेंशियल होगा इसमें लगेगा आउटसाइड द स्फीयर का लगेगा, ठीक है। सेकेंड के कारण लगेगा एट द सरफेस का लगेगा फार्मूला। और तीसरे वाले के कारण लगेगा इनसाइड द सरफेस। देखिए ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड है, ये वाला पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए सरफेस का है, और ये वाला पॉइंट बाहर वाले स्फीयर के लिए हमारा इनसाइड का है। वही हमने यहाँ पे तीनों लिख दिए। अब इसका फार्मूला लगाएंगे तो देखिए फटाफट लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज इसका, दूरी ये, तो हो गया बच्चों q अपॉन 2r प्लस एट द सरफेस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों चार्ज जो है वो इसका होगा और जो है रेडियस भी इसका होगा, तो ये आ गया हमारा 3q अपॉन 3r। इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा आ गया। हमारा देखिए ये जाएगा कट, यहां पर जो बचा उसको लिखते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r कॉमन, अंदर बचा 1/2 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इसको हम यहां नोट कर देते हैं। तो v एट पॉइंट बी आया 5/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये बच्चों इसका रिजल्ट निकल जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे तीसरे पॉइंट C के ऊपर जो है पोटेंशियल की वैल्यू। तीनों स्फीयर के चार्जेस की वजह से वहां पे पोटेंशियल होगा, उसको आप देखें कि वो क्या निकल के आता है। सेम कंसेप्ट है, बस अलग अलग तरीके से देखना है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले C के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट स्फीयर की वजह से होगा, सेकंड की वजह से होगा और फिर थर्ड की वजह से होगा। देखिए पहले के लिए ये वाला C वाला पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, ठीक। दूसरे के लिए क्या है, ये भी आउटसाइड है, ठीक है। तीसरे के लिए क्या है, ये हमारा एट द सरफेस है, एट द सरफेस। चलिए फटाफट इसका लगाते हैं फॉर्मूला। आउटसाइड के लिए 1 अपॉन 4 पाई, चार्ज इसका, दूरी ये, तो बच्चों हो जाएगा हमारा चार्ज है q, दूरी है हमारी 3r प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, चार्ज जो है इसका और दूरी हमारी ये, तो चार्ज है यहाँ पे 2q अपॉन 3r प्लस, ठीक है, एट द सरफेस। ये हो गया हमारा बच्चों बहुत आराम से, यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन 3r, ठीक है। जिस स्फीयर के कारण निकाल रहे हैं उसका चार्ज लेंगे और दूरी सेंटर से इस पॉइंट की लेंगे जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 3r कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आ गया बच्चों हमारे पास टोटल 6 हो गया। तो हमारे पास जो आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 3r इंटू 6,
ये गया कट, आया 2, तो पोटेंशियल एट सी आ रहा है हमारा 2 इंटू 1/4πε0 Q बाई आर। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया VC। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, VA जो कि अंदर वाला स्फीयर है, VB जो कि बीच वाला है, और VC जो कि बाहर वाला है। चार्ज सबसे ज्यादा हमारा बाहर वाले स्फीयर पे है, फिर उसके बाद इधर है, सबसे कम हमारा इस पे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना चार्ज किस पे है, कितना क्या चीज है, बस ये है कि जो अंदर है उसका जो है हमारे हमेशा जो है पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे आया है 3 टाइम्स, यहाँ आया 2.5 टाइम्स, और यहाँ आया 2 टाइम्स। किसका? इसका बेस वैल्यू का। तो बच्चों हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कॉन्सेंट्रिक सेल है, चाहे चार्ज कितना भी हो, ठीक है, उसमें जो है हमारा इनर वाला सेल होगा, जो सबसे इनर मोस्ट सेल होगा, उसमें हमारा चार्ज जो पोटेंशियल होगा सबसे ज्यादा होगा। आप चार्ज की डिफरेंट वैल्यूज को रख करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारी कंसेप्ट खत्म हुआ। कॉन्सेंट्रिक सेल पे जो है हमारा निकलता है, जो कॉन्सेंट्रिक सेल पे जो हमारा निकल के आता है पोटेंशियल, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए एक पॉइंट और नोट कराता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको जो है आगे को क्वेश्चन कराता हूं इसमें कि जो जैसे हमारे बनते हैं। तो बच्चों एक बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बात आप नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज always flows from higher potential to lower potential। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, अब देख लीजिए, निगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। ये इसका नेचर होता है, इसका कारण भी होता है। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे हमारे जो है कई क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको आप कायदे से नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए करते हैं आगे की बात। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगला कंसेप्ट जो आता है हमारा वो होता है कि अगर हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है और उनमें से एक को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारा जो है उसके ऊपर जो है कितना जो है चार्ज होगा। जैसे सपोज करिए बच्चों, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, 3 सेल है। ठीक है, देखिएगा, ये वाला जो है हमारा रेडियस r है, ये रेडियस कितना है 2r है, और ये रेडियस बच्चों हमारा कितना है, ये सपोज कर लीजिए 3r है। हमको इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस वाले को, बीच वाले को हमने क्या किया कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और बच्चों इसके ऊपर चार्ज है हमारा +q और इसके ऊपर है चार्ज हमारा +3q। ठीक, तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारा इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। बी वाला, ये हमारा पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारा जो है बीच वाले पे कितना चार्ज होगा, बीच वाले पे कितना चार्ज होगा, ये हमसे पूछा गया है। जबकि सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये हमको नहीं पता कि इसके ऊपर हमारा कितना चार्ज है, बीच वाले को हमको नहीं पता। अब देखिए, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग को पता भी होगा कि जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं किसी भी जो है कंडक्टिंग मटेरियल को, तो क्या होता है कि हमारा जो है चार्ज जो होता है वो सारा का सारा फ्लो कर जाता है अर्थ में। ये बात हमको पता है। ठीक है, ये बात हमको पता है, लेकिन बच्चों ये कंसेप्ट पूरा नहीं है। क्या होता है कि हम अर्थ का पोटेंशियल 0 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, आप नोट करिए यहां पर, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी 0। यानी क्या हुआ कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया। अब क्या होता है कि अर्थ से जो भी बॉडी कनेक्टेड होती है तो उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाता है तुरंत।
ठीक है, लेकिन चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा ये नहीं पता होता, ये कंफर्म नहीं होता, बिल्कुल पक्का नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अंदर वाले जो स्फीयर जो नंबर 2 है इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अब उस पोटेंशियल से हमारा जो है चार्ज इसके ऊपर निकल आएगा। तो इसके ऊपर हमें निकालना है कि इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना होगा, ये हमारा टारगेट है कि हमको निकालना है। तो हम उस चार्ज को क्यू ले लेते हैं, प्लस माइनस को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि पोटेंशियल ऑफ, ठीक, देखिए यहां पे पोटेंशियल ऑफ स्फीयर टू इज जीरो। ये क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है इसलिए जीरो होगा। तो हमको क्या करना है, सेकंड स्फीयर पे यानी कि जो है वो निकाला है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने निकाला दूसरे वाले स्फीयर पे, तो देखिए क्या होगा, वो पहले वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल होगा, खुद वाले से भी होगा और जो है तीसरे वाले से भी होगा। तो नोट करते जाइए। इस वाले स्फीयर के लिए इसमें कोई एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया बच्चों हमारा आउटसाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0, अंदर चार्ज है हमारा क्यू बाई जो है 2r। चार्ज इसका लेंगे, डिस्टेंस इस पॉइंट की लेंगे, प्लस सेकंड इस वाले के ऊपर ये क्या होगा 1/4πε0, इसके ऊपर चार्ज हमने क्यू एज्यूम किया है और सरफेस के ऊपर है तो बच्चों इसी का रेडियस लेंगे, ये आ जाएगा r। ठीक है, अब बच्चों इस वाले स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इनसाइड का काम करेगा। तो बच्चों यहां पर जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0, इसके ऊपर चार्ज है हमारा 3q और डिस्टेंस इसकी यहां से है वो है हमारी 3r। तो हमने ऐसे यहां से लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल ऑन द सेकेंड जो है स्फीयर किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं ये P है। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब चूंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये VP हमारा क्या होगा, VP हो गया बच्चों हमारा जीरो। तो ये सारा जोड़ जाड़ के हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो देखिए क्या हुआ 1/4πε0 q/r हमारा क्या हुआ, ये हमारा आ गया कॉमन, बचा क्या, ये आया 1/2 प्लस, ठीक है कॉमन नहीं आ रहा है, सॉरी क्यू यहाँ पे अलग है, ये हो गया कॉमन नहीं आएगा, करेक्ट करें। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा 1/4πε0 1/r ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है वो देखिए q/2 प्लस, ठीक है q/2 और प्लस 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आएगा q केवल इतना बच्चों हमारा कॉमन आया और जो बचा वो हमने लिख दिया। ये VP के बराबर है, VP 0 हो गया तो ये हमारा आ गया 0। ठीक, तो बच्चों हम इसको सबको जोड़े जाएंगे तो ये सब कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/2q प्लस q/2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी -3q। ठीक, -3q। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए हमारा जो चार्ज होगा बीच वाले स्फीयर पे वो -3q होगा। ठीक, -3q होगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। अब मान लीजिए इसमें इनिशियल चार्ज हमने कुछ दिया होता तो हम उसको यहां कंसीडर करते थे, उस केस में क्या होता कि हमारा चार्ज की वैल्यू बदल जाती। मतलब मेरा कहने का, मान लीजिए हमने यहां पर हमको पता नहीं है कि कितना हमारा चार्ज है, तो हमारा -3q निकल के आएगा। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसे होता कि हमारे पास 3 स्फीयर है, इसके ऊपर +q है, इस पे +2q है और इसके ऊपर +3q है। बाद में हमने इसको जो है अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अब अंदर वाले पे हमारा चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारा चार्ज या तो अर्थ से अंदर आ जाएगा या स्फीयर से निकल के अर्थ में चला जाएगा। दोनों ही बातें होती हैं, जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से होता है। तो अब जो है उसको आप कंसीडर करके फिर जो है इसका पोटेंशियल जीरो करिएगा और इस सवाल को आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक, आपको मैंने होमवर्क दे दिया है। अब चलिए इसी जो है चैप्टर में एक और बात आती है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों हमारा इंडक्शन का कंसेप्ट भी लगता है और गॉस लॉ का भी कंसेप्ट लगता है। कंसेप्ट क्या है देखिए हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास है इस तरीके से, देखिए ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक जो है हॉलो स्फीयर है। अब बच्चों इस हॉलो स्फीयर की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी।
ठीक है, सपोज करिए ये हमारी इस तरीके से इसकी थिकनेस है, ठीक है, इस तरीके से हमारी इसकी थिकनेस है। ठीक है, इस तरीके से इसकी थिकनेस है। अब बच्चों समझ करिए ये हमारा क्या है, इसको नोट करिए, वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। क्या है? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब देखिए क्या होती है, इसके ऊपर बच्चों हमारा कुछ चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके सेंटर में एक जो है प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने यहां पर। और क्या होता है कि प्लस 2q चार्ज हमने इसको दे दिया, इसके ऊपर, ठीक, इसको दे दिया। तो क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसके इनर और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, कितना कितना चार्ज होगा, इस बात को आप समझिए। देखिए ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये हमारा हॉलो है। इसके क्या होता है कि बच्चों इसके इनसाइड जो होता है हमारा जो है चार्ज कोई रिसाइड नहीं करता, किसी भी कंडक्टर में इनसाइड में चार्ज 0 होता है। इसको नोट कर लीजिए, इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टर चार्ज ऑलवेज 0, चार्ज भी 0 होता है और जो है ऑलवेज 0, चार्ज भी 0 होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए क्या, इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टर चार्ज ऑलवेज 0। तो पूछते हैं कि हमारा जो है इसके सरफेस पे जो है, इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे हमारा चार्ज कितना होगा। देखिए इसमें चार्ज हमारा इनर सरफेस पे भी होगा और आउटर सरफेस भी होगा। अब कितना होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो है कंसेप्ट लगता है, इंडक्शन से भी हम कर सकते हैं और गॉस लॉ से भी कर सकते हैं। देखिए इंडक्शन का थ्योरम भी लगा सकते हैं और गॉस लॉ भी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये प्लस क्यू यहां रखा है, इसके कारण होगा इनर सरफेस पे हमारा माइनस क्यू जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू इधर जाएगा तो उतना ही चार्ज प्लस क्यू इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या होगा कि माइनस चार्ज सब इधर चलेगा, प्लस उधर भाग जाएगा, तो ये चला जाएगा ऐसे, इस तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि आउटर सरफेस पे, ठीक है, आउटर सरफेस पे हमारा जो है चार्ज हो जाएगा प्लस 3q और इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, इनर सरफेस पे हमारा चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस q। ये बच्चों इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ओवरऑल देखिए पहले प्लस 2q था, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा प्लस 2q होगा, इसका चार्ज नहीं बदला। ठीक है, देखिए इसका चार्ज का ओवरऑल जो है हमारा क्वांटिटी नहीं बदला, लेकिन इनर सरफेस आउटर सरफेस पे हमारे चार्ज की वैल्यू बदल गई। ठीक है, पहले प्लस 2q था, अंदर हमारा 0 था, लेकिन इसके बीच में हमने रखा तो इधर रिड्यूस हो गया, माइनस q इधर चला गया, जितना इधर आएगा उसका अपोजिट साइन वाला उधर चला जाएगा, तो उधर प्लस 2q हो गया। तो बच्चों अगर हम प्लस 3q में माइनस q जोड़ेंगे तो हमारा फिर से प्लस 2q आ जाएगा। ये बच्चों इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लीजिए, वो आपके लिए काफी इजी पड़ेगा। अब चलिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है किस तरीके से और जो है सवाल इसके होते हैं। अब बच्चों सपोज हमने क्या किया, दो स्फीयर ले लिए। ठीक है, दो स्फीयर ले लिए, देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से, एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हो गया। हमने क्या किया कि प्लस क्यू चार्ज इसको बीच में सेंटर पे रख दिया यहाँ पे एक। ठीक है, प्लस 2q चार्ज यहां दे दिया और प्लस 3q चार्ज यहां दे दिया। स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन ये हमारी बनी। अब हमसे पूछा गया कि जब हमने इतना इतना रखा था, जब इनको ऐसे अरेंज किया गया तो व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन at the surfaces of hollow sphere, at the surfaces of hollow sphere। ये बच्चों हमारा जो है आ गई इसकी कहानी। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें फिर वही कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं करना है। देखिए इसने यहां पर जो है पॉजिटिव रखा है, इसके इनर सरफेस पे एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जितना इधर इंड्यूस होगा उतना इधर यहां पे ऐड हो जाएगा, बात नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये +2q और +q हो गया हमारा +3q। ठीक है, अब देखिए +3q चार्ज हमारा इधर आ गया है, तो इधर हमारा अपोजिट में क्या होगा, -3q इंड्यूस हो जाएगा, और जितना इधर माइनस जाएगा उतना इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पहला स्फीयर माने और इसको दूसरा माने, ठीक है, तो देखिए चार्जेस अब हमारे क्या हो रहे हैं, इनर आउटर सरफेस ऑफ नंबर 2 स्फीयर। ठीक है, तो देखिए कितना होगा इसमें, ठीक है कितना होगा, नोट करिए, देखिए हो गया +6। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ सेकेंड स्फीयर। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, यह इनर सरफेस -3q ऐसे आ गया। ठीक है, अब इस पे देखिए, इसका जो आउटर सरफेस होगा, आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वहां पे कितना हो रहा है, तो आ रहा है +3q। ठीक है, और इनर सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर -q, आ गया -q। तो बच्चों इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट लगा करके हम बहुत आसानी से जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। क्या किसके ऊपर, हमारा जो है कॉन्सेंट्रिक सेल के सरफेसेस के ऊपर, अगर ये हमारे सेल जो है कंडक्टिंग मटेरियल के बने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो जो चार्ज था वही रहेगा, फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय जो भी आपको बॉडी दी गई है उसमें एक चीज आप देख लीजिएगा कि उसमें हमारा कंडक्टिंग मटेरियल की बॉडी है या नॉन कंडक्टिंग, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बॉडी का अगर हमको मटेरियल नहीं पता तो हम जो है कंसेप्ट में लगाने में गलती कर सकते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो कंडक्टिंग मटेरियल का कंसेप्ट लगेगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो था क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारा था कि हमको किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रिक सेल के ऊपर जो है निकालेंगे पोटेंशियल, और किस तरीके से बच्चों हम करेंगे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, यदि कॉन्सेंट्रिक है तो हम उस पर निकालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरीके से होता है। इसके नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे उनको क्वेश्चन भी तमाम मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का वीडियो मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।